मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम मेंस का मेरिट, जिसमें एक तैयारी कराई जाती है कि छात्रवृत्ति परीक्षा, अर्थात इसको हासिल करने वाला विद्यार्थी कौन बनेगा। क्या आप बनेंगे? तो कमेंट बॉक्स में यस सर जी जरूर लिखें। ठीक ना बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लुप्त संख्या, लुप्त पदों को भरना। तो लुप्त पदों को भरना अर्थात अध्याय 14 में हम पहुंच चुके हैं। अध्याय 14 में है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे आप क्लियर है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार क्लिक करके एकदम साफ शुद्ध तरीके से। ठीक, तो चलते हैं, हमने प्रश्नों को लेकर आए हैं और देखिए ध्यान से। लुप्त पदों अर्थात जिसको कहते हैं मिसिंग नंबर, इसमें एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है या फिर ऐसा एक ट्रिक लगाना है, एक ऐसी क्विज लगाना है जो चुटकियों में आंसर निकाल दिए। ये आपके लुप्त पदों को भरना यही सिखाता है कि इसके माध्यम से आपकी क्या तर्क शक्ति, सोचने की शक्ति पता हो जाती है कि आप किस श्रेणी के विद्यार्थी हैं, कि आपका दिमाग फास्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है तो काजू बादाम खाओ, फिर कहेंगे काजू बादाम खा के आए करो। तो देखा जाता है कि काजू बादाम खाने वाला भी कभी कभार मार खा जाता है साधारण से भोजन के माध्यम से। तो ध्यान से देखना पड़ना मेन चीज है क्या, कि आप सोचते कैसे हैं। ठीक, जैसा ध्यान रखना, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है सर 13, 17 और यहाँ पे 221। यहाँ पे देखते हैं तो सर एक प्रकार से y बना है, यहाँ भी y, सारे प्रश्नों में y बना है। तो y मतलब WHY, क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसमें ध्यान से देखिए। अगर एक लॉजिक लगाया जाए कि सर 221 अगर 13 का वर्ग करते हैं कितना होता है, 13 का वर्ग 169। सही बता रहे हो। 17 का कितना होता है 289। तो सर ये लॉजिक तो गलत हो गया। ऐसा कौन सा लॉजिक होगा जो इसमें इस नंबर को करेगा। तो सर ये पहला लॉजिक तो गलत हो गया। अब इन दोनों को घटाया जाए, घटाने में कितना आता है सर 4, 4 का वर्ग करेंगे तो भी 221 नहीं आ रहा। तो एक ऐसा लॉजिक और लगाते हैं कि सर 13 और 17 का गुणा किया जाए तो आ सकता है कि नहीं, तो करते हैं सर 13 गुणा 17, 13 गुणा 17 दिखाई दे रहा है, 13 गुणा 17। तो 17 एकम 17, 17 3 51, 51 का 1 हंसलाई आपका 5 और 17 एकम 17 5 22, एक मतलब गया सर, इसमें तो फिक्स हो गया। अगले वाले में भी चेक करते हैं। तो 19 की दुनिया, फिर 19 आगे लिख लो, 12 की सरल रहती है दुनिया, सभी से बन जाती, नमन लोगों से बन जाएंगी, सूरज लोगों से बन जाएंगी। तो 12 नंबर सर 108 होता है सर, इकाई गंत तो आ गए सर। और 108 मतलब यहाँ से लाई आपकी 10 कैरी जिसको बोलते हैं। 12 और 12 एकम 12, 12 10 22 सर, दो में तो हो गया, तीसरे में होता है कि नहीं। तो इसने बोला भी है कि सर इन दोनों में वही रूल होगा जो इसमें भी होगा, फॉलो होगा। ठीक है ना। तो 18 गुणे 13 कर लीजिए, कितना आएगा 13 8 104 होता है क्या, 104 सर। इकाई क्यों सर, एक ये है, एक ये है और 3 ऑप्शन है, 3 में एक सही होगा, कोई बात नहीं, चलते हैं। 13 8 104 हर सलाई 10, 13 एकम 13, 13 10 23। ये हमारा आंसर हुआ, मतलब ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पसंद आ रही है? यस सर जी। सोचने का है कि आप कितने सर में सोच सकते हैं। आगे चलते हैं सर, इसमें तो ये फार्मूला लगा था, अगले में भी अपन करते हैं ना कि नकल, ये उठा के रख दो सर, इसका भी कर दो। इसमें लागू हो रहा है कि नहीं? इसका गुणा इससे सर नहीं हो रहा। तो एक ऐसा लॉजिक देखा जाए, इन दोनों को जोड़ के 3 और 1 4 है ना, तो 4 का वर्ग, तो सर 1 धन 3 बराबर 4, तो 4 चौके 16, 4 का यहाँ पे लिख दीजिए सर, वर्ग बराबर 16। ठीक, बस समझ आ रही है? यस सर जी। इन दोनों को हमने बीच में प्लस कर दिया और जोड़कर इधर लिख दिया, मतलब 16 आ गया। ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ो सर, 2 धन 5 बराबर 7। अब क्या करें सर, 7 का वर्ग करो। हाँ सर 49 आ रहा है, मतलब ये भी सही है, ये दोनों में रूल हुआ, मतलब इसमें भी वही रूल लागू होगा। ठीक है ना। 3 धन 8 बराबर 11, तो सर 11 11
121 Yes. क्या ऑप्शन में है क्या हमारी? Yes sir जी. 121 है। अब देखो मैं पहले याद करवा दिए थे 1 से लेकर 50 तक वर्ग, इसलिए रटवा दिया हूँ कि बार बार 11 गुणा करना नहीं पड़ेगा सर। 121 आ गया मतलब 11 गुणित 11 बराबर 121। आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखना क्या इनमें जो रूल लगा है वही नियम इसमें भी है क्या? नहीं. तो पहले वाले में देखा सर इसमें अलग, इसमें और अलग, इसमें तो पता नहीं कितना अलग होगा। देखते हैं आगे। 4 का वर्ग कर रहे हैं तो सर 4 चौके 16, फिर 9 9 81, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक है, अगर और देखा जाए, अगर वर्गमूल निकाल कर 4 का पर वर्गमूल निकालेंगे तो सर कितना आएगा? 2। 9 का वर्गमूल अगर निकाला जाए तो कितना आएगा सर? 3 आएगा। बात सुन आ रही है? वर्गमूल निकालने की बात चल रही है। यहाँ 2 आया 3 आया तो सर 2 गुणा 3 करके देखो, 6 तो आ गए सर। एक में तो लागू हो गया नियम। दूसरे में होता है कि नहीं? इसमें भी करो सर। 9 का वर्गमूल 3 और इसमें 16 का वर्गमूल सर 4। तो इसका गुणा इससे किया जाए सर, 3 गुणा 4 बराबर 12, अर्थात यहाँ तक। मतलब यही नियम समझे समझे फॉलो हो रहा है। ठीक है ना? ध्यान से देखो यहाँ पे √16। अब इधर पता नहीं इधर क्या आएगा, इसका तो 4 आ गया सर। नीचे क्या है आपका? 20 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 20। तो सर 20 करने में किसका आएगा? 5 को 20 का ही करना पड़ेगा क्योंकि 4 तो आ गया है। एक ऐसी संख्या निकालो सर जिसमें 20 आ जाए। तो फिक्स है कि आपको क्या इधर हो जाएगा? आपको क्या √25 ही होगा सर, जिसमें 5 आएगा क्योंकि सर 4 पंचे 20 होता है। अर्थात वह अंक क्या होगा आपका? 5। क्या होगा? वो 25 होगा सॉरी। क्या होगा? 25. ये 25 होगा। अर्थात रूट वाली संख्या इधर पर ज्ञात करनी थी। ठीक है ना? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहले में अलग, मतलब इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व करना सीखें। इस प्रकार के जितने लॉजिक लगे वाले हैं उतने क्वेश्चन आप करके देखें एक बार। इसमें अलग लॉजिक लगा है, मतलब 3 लॉजिक हमने सीख लिए। अब इसको मेन चीज है सीख तो लिए, आपने उसमें ढालना है दिनचर्या में, समझ लो। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें जो रूल लगा था क्या इसमें भी लग रहा है? तो 3 दूनी 6, समझ में नहीं आ रहा है इसका कैसे हो सकता है। तो इनका देखो कैसे हो सकता है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 ही हो रहा है। 11 कहाँ आ रहा है सर? 3 दूनी 6, फिर इधर पता नहीं। ऐसा कौन सा लॉजिक होगा बताओ? है किसी को पता? एवरीबॉडी है नैतिक लॉजिक लगाओ। नैमन, प्रिया, प्रीति, हाँ बताओ। बर्थडे बॉय बर्थडे गर्ल। 3 गुणे 2 करके, हाँ फिर उसके बाद 3 और 2 को जोड़ के। ठीक है। मतलब ये अपन ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि अपन आगे से पढ़ के आए हैं। ठीक है ना? देखो कैसा है, देखो ध्यान से। हमने पहले लिख दिया है हैप्पी बर्थडे, बर्थडे गर्ल है इसलिए समझ आई हो। क्या क्या बताए थे बताओ बेटा? 3 गुणे 2। हाँ 2 गुणा 3 हाँ और 2 बराबर, मतलब देखो यहाँ पे है ना, समझ आ गई। एक बार हमने इनका गुणा किया और एक बार इनको जोड़ दिया। ठीक है ना? ये बोल रही है। तो 3 दूनी 4 6, 3 2 5 बराबर सर 11। लॉजिक मतलब ये होता है पढ़ने का। एक बार वो घर से पढ़ के आई है, एक बार हम पढ़ा दिए, बताओ उसको याद होगा कि नहीं होगा? अगली बार एक और बार वीडियो देखेगी तो मेरे को माइंड एकदम क्लियर सेट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस वाले में भी देखते हैं सर, इसमें भी नियम है क्या? 8 गुणा 2, 8 दूनी सर 16, फिर क्या है 8 धन 2 बराबर कितना हो गया सर? 10। 10 6 सर 26। 2 में तो नियम फॉलो हुआ। तीसरे में देखते हैं हो रहा है कि नहीं। 7 21 है ना, और धन 7 3 10, 1 का 1 31 आ रहा है क्या? यस सर जी। 20 द राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी यहाँ तक है। ये लाइन खींच दी हम, पहाड़ ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। एक और लॉजिक है अपने 16 में। यहाँ पे लिखा है सर 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 40। अब इनकी कहानी देखो।
इसमें कौन सी कहानी ऐड होगी? मतलब इतने सवाल हमने समझाए, 1 2 3 4 4 समझाए, इसमें बताओ। हाँ बताओ भैया, पहले कुछ सोचो, थोड़ा सोचो। 8 और 4 का गुणा करेंगे 8 4 और 8 आगे वाली 32। संख्या को जोड़ देंगे। मतलब अपन पढ़ के आए है ना, हमने बोला था ना मन पढ़ के आना, क्यों नहीं पढ़ के आए? लॉजिक याद करो। अगर कल के लिए सिलेक्शन ना होगा ना, इसका सिलेक्शन हो गया नैतिक का, तो इससे बहुत जलोगे, ध्यान रखना। इसके अकाउंट में जब आएंगे 11,000, कितने 1,000 है ना, मतलब 12 चौक 48,000 आ जाएंगे। तो करोगे बाद में, गुरुजी मैं भी मेहनत कर लिया हो तो ऐसा दिन ना देखना पड़ता। उस दिन बहुत पता चलेगा कि अपने में से किसी बीज का सिलेक्शन होगा और उसका होगा तो अपने को बहुत जलन होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी पढ़ो ऐसा पढ़ो कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाए, कि इस विधि का कोई सा भी सवाल आए, ये सवाल नहीं आएगा, लिख के रख लो कि ये सवाल नहीं आएगा, मगर इस रीति का एक सवाल जरूर आएगा, ये याद रख के चलना है। तो जैसा नैतिक ने बताया कि सर 8 और क्या बताए हो, 4 का गुणा करेंगे। 8 और 4 का हमने गुणा किया तो सर 8 चौके 32 आया, और आगे वाला अंक हमारा 8 है तो इसमें 8 जोड़ दिए तो सर 40 तो आ गया। एक लॉजिक तो ये क्लियर हुआ सर। इसमें देखते हैं सर 8 दूनी 16 ऐसे ही हुआ है, और 16 में पहले वाले इसको जोड़ दिए सर 2, यहाँ लिखे दिए अच्छे से, भारत देश की राइटिंग नहीं समझ में आए सर। कितना किए थे, 2 गुणा 8 बराबर 16, और पहला वाला अंक आपके पास 2 है, 16 2 18 हो गया। आगे चलते हैं, 2 में लॉजिक होगा, तीसरे में भी यही होगा। तो आपका सर 5 गुणा 6 बराबर 30 हो गया सर। पहला अंक जोड़ दिया जाए, पहला अंक क्या है 5, तो 35। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? बी इज द राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं आगे, देखना ध्यान से। बात समझ आ रही है? यस सर जी। हाँ, बीच की संख्या नहीं लिखी आप। बीच की संख्या कौन सी? यस सर जी, इसके बीच में संख्या है, बीच बीच में में भी संख्या है। इधर इधर हाँ सर। बीच में संख्याएं हैं। यस सर जी। अरे वाह, 6 है, इधर कितना है 26 है, और इधर कितना है पता नहीं। यहाँ है। इधर 8 है 6 के बाद, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आंसर बता रहे हो? नहीं सर जी, यहाँ क्वेश्चन आंसर आप लगाएंगे। 6 के बाजू में वहाँ 8 है, आप 2 क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। हाँ लगाया हूँ डबल। सर जी आखिरी वाला 17 लास्ट वाला यहाँ लगी यहाँ है। 8 है। अच्छा, ओहो सॉरी माय मिस्टेक, आई एम एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट हल अर्थात सॉल्व किया जाए। चलो मतलब इनका वर्क किया जाए कि इनको जोड़ा जाए कि इनका गुणा किया जाए कि इनको घटा दिया जाए कि पता नहीं क्या किया जाए, अब आपके दिमाग में है, क्योंकि इसमें यही लिखा हुआ, ये तो धन होगा या माइनस होगा या फिर गुणा होगा या फिर भाग होगा, जो भी है ना, क्या होगा गुणा करके देखते हैं। 6 पंचे 30, ओहो ऐसा नहीं है, 5 गुणा 6 बराबर में 30, 8 3 24, ऐसा भी करना है। यस सर जी। 3 गुणा 8 बराबर में 24, इसमें से घट जाएगा तो बचेगा सबको 6, एक में लॉजिक सेट, मतलब इनमें से ये वाला उठा लिया अपन, है ना। फिक्स है कि इन 4 के अलावा कुछ हुआ ही ना होगा, बस गणित में इतना ही रहता है, घटाना जोड़ना गुणा भाग, इतने से अलावा ज्यादा कुछ नहीं रहता, इसमें भी इतना ही है बस। आगे चलते हैं, है ना, क्या है सर 10 गुणा 4 बराबर में 40, और आपका ये भी है 2 गुणा 7 बराबर में 14, इसमें से घटा दिए, शून्य के माने 10, 10 में से 4 गए बचे 6, और इसमें से 2 इधर बढ़ गए तो बचे 26। ओहो, दूसरा नियम लागू, 2 में लागू तो तीसरे में अपने आप लागू, है ना। चलते हैं आगे, 9 गुणा 7, 9 7 63, 63 हो गए बच्चों, बोलो हाँ सर जी हो गया। 6 8 48 होता है, यस सर जी। 8 संग 48 होता है, दोनों सही है। है ना। 13 में से 8 गए सर, बचे 5, कितने 5, एक 5 ये है, एक 5 ये है, मतलब 2 तो कैंसिल हो गए, 3 5 है ना। एक कैंसिल हो गया। अच्छा एक कैंसिल हो गया, एक नहीं दिख रहा है,
1 2 3 4 तीन ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है, 4 में सर हमने तो एक नेगलेक्ट कर दिया कि सर ये तो हो ही नहीं सकता, बचे 3 तो रुक जाओ अभी। कितना 8 5 कितना हो गया? 13 में से 8 गए तो 5 हाँ। और 6 में से 3 गए तो 3। ओहो 35 आ गई, मतलब यही है आंसर। ठीक, ये इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कितने मिनट हो गए समथिंग करते करते? समथिंग 10-15 मिनट होने को है, कोई बात नहीं, अपन 15 मिनट में भी इतने सवाल सीख रहे हैं, मतलब कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर ये जी लिखा है, ये ए लिखा है, ये पता नहीं क्या लिखा है, मगर ये जे लिखा है तब पता है सर, पी भी लिखा है, ये एफ लिखा है। अब इनमें क्या लॉजिक लगाया जाए? तो इनमें सबसे पहले लॉजिक लगाया जाए कि सर ये 1 है सर, ये सर बोलो जे 2 है। जे 2 है। अच्छा उसकी वो कोडिंग पढ़ाया था ना, वर्णमाला कोडिंग कर लिख के लाना, वीडियो एक बार देख के लाना, 10वां है। एक बार वीडियो फिर पुनः देखना, वर्णमाला परीक्षण वाला मैंने वीडियो डाला है ना, तो उसको आप देखिएगा, मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा तो आप देख लेना, या फिर यूट्यूब में सर्च करके देख लेना वर्णमाला परीक्षण। 10 एक बार यूट्यूब में ऐसे डाल के देखना वर्णमाला परीक्षण बाय सोमला कोचिंग क्लासेस, ऐसा करना, तब आता है कि नहीं वीडियो, तब देखना अपना। यस सर। ठीक है, एजोटी मैंने बताया था, ई जे ओ टी वाई। ई मतलब 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 के 20, 5 25, मतलब इनका वर्ण क्रम। ए आपका 1 नंबर पे है,